और रुक करते हैं रायपुर का कौशल्या विहार में बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला है। अवैध मकानों पर निगम का बुलडोजर गरजा है। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर अवैध मकान बना रखे थे। भारी विरोध के बीच अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा था कि आरडीए की 20 एकड़ जमीन थी जिस पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। चंदखुरी में आरडीए की 20 एकड़ से ज्यादा जमीन है। अवैध प्लॉटिंग में जितने भी मकान बने हुए थे उनको तोड़ दिया गया है और इसके साथ अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ एफआईआर की भी खबर मिल रही है। रायपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन और पुलिस बल फिलहाल मौके पर मौजूद है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीते कई महीनों से यहां पर जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था उन्हें यहां पर नोटिस दिया गया था कि आपको मकान खाली करना होगा। और आज सुबह आप देखिए किस तरह से पुलिस बल और निगम का अमला यहां पर पहुंचा और उसके बाद जो अवैध मकान थे उन्हें जमींदोज कर दिया गया। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रायपुर के कौशल्या विहार का। प्राची पांडे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। प्राची, क्या अपडेट है आपके पास? जो पीड़ित हैं, जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने यहां पर अवैध कब्जा किया हुआ था, उनकी जरा प्रतिक्रिया जानिए और यदि कोई अधिकारी या फिर पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ है उनसे भी अपडेट लीजिए। जी बिल्कुल, आज लगभग बता दें आपको आरडीए की 20 एकड़ जमीन पर आज कार्रवाई हुई है और आधा दर्जन से ज्यादा यहाँ पर बुलडोजर मौजूद थे जिन्होंने यहाँ पर हुए अवैध कब्जों को यहाँ पर तोड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पीड़ित परिवार भी मौजूद हैं। किस तरीके से आपके घर को तोड़ा गया, कब से आप यहाँ रह रहे थे? हम 3 साल हो गए। पहले किराया में था, फिर जमीन बेचने का सुना तो हमन जमीन को खरीदा, फिर उचाया, फिर रहने लगा। साल भर हो गया उचा कर रहते हैं। किसने आपको जमीन बेची थी और क्या बोलकर बेचा था? यहाँ कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं फोड़ेगा, फूट जाएगा करके बोला था, नहीं फूटेगा ऐसे करके बोला और ये दे फूट गया। अब शासकीय जमीन है, सरकारी जमीन है, बताए थे आपको? नहीं, इसको यहाँ तक के एरिया मेरा है, मैं बेच रहा हूँ ऐसे करके बोला और धान खरीद लिए। जी, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का यहाँ पर घर बन चुका था या बन रहा था? बन रहा था घर। वो बोला था कि 10 साल का टैक्स मैं पटाया हूँ, आप घर बनाओ, टूटेगा तो मैं सामने खड़ा रहूँगा, आप टेंशन मत लो, ऐसे करके ये ज़मीन को हम लोग लिए थे, बेचा है। कितने में आप लोग इसको ज़मीन को लिए थे? हम लोग 1.5 लाख में लिए हैं। 1.5 लाख में लिए थे? हाँ। और जो व्यक्ति है, क्या आप उन्हें जानती हैं? आपको क्या कुछ बोला गया था उनके द्वारा? वो बोला था कि ये आबादी ज़मीन है, मेरे इसमें है, कुछ नहीं हो पाएगा इसका, मतलब कि टूटेगा उटेगा नहीं, आप लोग बनाओ, मैं खड़ा हूँ, ऐसा करके बोला था। तो क्या आप लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये शासकीय ज़मीन है, सरकारी ज़मीन? जानकारी नहीं था। जानकारी रहता तो क्यों बनाते हम लोग, जानकारी नहीं था ना। जी, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनके यहाँ पर घर फिलहाल आज अवैध रूप से बने हुए थे और जिन्हें आज तोड़ा गया है, वो उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी कि ये जो ज़मीन है वो शासकीय है और ऐसा उन्हें जिन्होंने बेचा है उन्होंने यह बताया था कि उनकी ज़मीन है और ऐसा झूठी बातें कहकर उन्हें ये ज़मीन बेची गई है। और आपको बता दें कि आरडीए की लगभग 20 एकड़ की ज़मीन थी जिन्हें किसी ठेकेदार के द्वारा अवैध रूप से बेचा गया और यहाँ पर अवैध कब्जा यहाँ पर लोगों ने किया, अवैध यहाँ पर घर बनाया गया, जिस पर आज बड़ी कार्रवाई है। हमारे साथ यहाँ पर आरडीए के अधिकारी मौजूद हैं, इनसे भी पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है पूरा मामला, आज यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई हुई है? इसमें ये एक ग्राम डूंडा में खसर नंबर 252 है जो कि शासकीय भूमि है और कमल विहार योजना में समाहित है और मास्टर प्लान और उसके हिसाब से इस एरिया का जो लैंड यूज है सिटी पार्क के रूप में है। इसके कारण हमारा एक 18 मीटर की रोड भी जाती है, रोड का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। तो आज जिला प्रशासन, नगर निगम और आरडीए के साथ संयुक्त तत्वाधान में इस अवैध कब्जे की तोड़ने की कार्रवाई की गई है और जिसमें अपन ने अभी ज़मीन को खाली करा दिया है और तुरंत में हम इसमें रोड का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। जी सर, किस तरीके से ये भी बात सामने आ रही है कि जो व्यक्ति था जिन्होंने ज़मीन बेची है झूठ बोलकर, उस पर भी किसी तरीके की कार्रवाई होने वाली बात सामने आ रही है? ये इसकी जांच जिला प्रशासन में किया जाएगा और जो भी उचित इसका वो होगा तो उसके लिए जांच करके उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्राची, जरा इनसे पूछिएगा कि लंबे समय से यहाँ पर रहवासी रह रहे थे, काफी लंबे टाइम से इनको जमीन बेची गई और जब ये मकान बनाए जा रहे थे तब आरडीए कहाँ था? उसी वक्त इनको क्यों नहीं रोका गया? योजना में शिफ्ट किया गया है। बाकी जो अभी रुके हुए उन पे पट्टाधारी हैं, उनके पट्टा की जांच करने के उपरांत उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है जो बता रहे हैं कि 5 से 7 साल से भी यहाँ पर रह रहे थे और आरडीए की जमीन है, तो क्या पहले आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी आई थी कि आरडीए की जमीन में इस प्रकार से यहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं? जी हाँ, इसमें हमने बहुत बार कई बार नोटिस देने की कार्रवाई की गई है इनके ऊपर में और लगातार नोटिस दी है
और उसी पे के तहत में भी हमने पिछले शनिवार को भी नोटिस दिया था। उस नोटिस के तरतम में इसके हटाने की कार्रवाई की। एक दिन पूर्व भी लोग बता रहे हैं कि अधिकारी आए थे और यहाँ पर लोगों को लगातार बता रहे थे कि अवैध है और यहाँ से खाली करने के निर्देश दिए जा रहे थे। एक दिन पहले क्या लोगों को आखिरी एक वो आदेश दिया गया था कि अब आप लोग खाली कर दीजिए? नहीं, उनको बताया गया था कि ये माने अवैध है आपका और आप इसको अपना खाली कर लें, और उसको बीच में भी हमने इसमें इंटीमेट किया हुआ था और इनको प्रॉपर हमने पूरा समय दिया हुआ था कि आप खाली करें, और इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि उन्हें प्रॉपर पूरा समय दिया गया था कि वो यहाँ से खाली कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कई बार उन्हें वार्निंग देने के बावजूद भी वो यहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे। और आपको बता दें कि आरडीए की लगभग 20 एकड़ की जमीन है जहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे थे। कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की, उनका ये कहना है कि उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि जो जमीन बड़ी बात है ना चाची की, लोगों को जानकारी नहीं थी कि वो जहाँ पर रहने जा रहे हैं वो सरकारी जमीन है और आरडीए की जमीन है। और बड़ी बात यह है कि उस बिल्डर ने यह भी कहा था कि तोड़ा नहीं जाएगा आपका मकान। लेकिन आप देखिए किस तरह से इन तमाम अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया है और अब तक उस बिल्डर के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। देखते हैं उसके खिलाफ कब एक्शन लिया जाता है। और यहां पर सरकार, सवाल तो भाई आरडीए के रवैये पर भी खड़े होते हैं कि जब इतने समय से निर्माण चल रहा था, लोग रह रहे थे, तब पहले आकर के इनको क्यों नहीं रोका गया और अब जमींदोज कर दिया गया इनके मकानों को। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे प्राची, शुक्रिया। और ना सिर्फ रायपुर बल्कि नगर निगम का बुलडोजर भिलाई में भी काफी गरजा है। सड़क किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। सूर्या मॉल चौक के सामने से नेशनल हाईवे सर्विस रोड तक अतिक्रमण हटा दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल सड़क किनारे दोनों ओर जो अवैध शेड लगे हुए थे, होर्डिंग लगे हुए थे, उन्हें हटाया गया है। यहां के लोगों ने जनदर्शन में कलेक्टर से शिकायत की थी कि सड़क के दोनों तरफ व्यापारी अपना सामान बाहर निकालकर शेड बना देते हैं, सड़क पर ही विज्ञापन बोर्ड भी लगा देते हैं और इस कारण पूरा रास्ता जाम हो जाता है। इस पर निगम जोन 3 की टीम ने अवैध अतिक्रमण वाले बोर्ड और लंबे समय से खड़े वाहनों को वहां से हटाया। 18 नंबर रोड से पावर हाउस चौक तक ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो भिलाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे कब्जा मुक्त करवाया गया है। जनदर्शन जब कलेक्टर ने यहां पर लगाया था उस वक्त यहां के स्थानीय लोगों ने ये जानकारी दी थी कि दोनों ओर व्यापारी अपनी दुकान खोलते हैं, शेड लगा लेते हैं, वहां पर गाड़ियां खड़ी हो जाती है, तो इस कारण यहां पर काफी ट्रैफिक की स्थिति बन जाती है। दुकानदारों ने जो अतिक्रमण किया था उसे जमींदोज कर दिया गया है। 18 नंबर रोड से लेकर के पावर हाउस चौक तक ये बड़ी कार्रवाई की है निगम ने।